अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 384 और सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मनी सकलानी पाल और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। जिस प्रकार वृत्तासुर का वध देवताओं ने कायरता का परिचय दिया है, ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं। जैसे उसे छल से मार दिया, ये भी आश्चर्य की बात है, क्योंकि देवता तो सदैव यही करते आए। किंतु मेरे लिए अकल्पनीय है तो देवताओं द्वारा एक ऐसा अस्त्र बना लेना जिससे वृत्रासुर का वध किया गया। कैसे? हम समझ सकते हैं वृत्रासुर के वध के पश्चात तुम व्यक्तिगत रूप से आहत हुए हो, किंतु हमें यह भी पूर्ण विश्वास है कि इससे तुम्हारा मनोबल तनिक भी क्षति नहीं हुआ होगा। हमें चिंता है तो अपनी सेना की, क्योंकि आज जो हुआ उसके पश्चात ना जाने उनकी मनोस्थिति कैसी हो। नहीं आचार्य, भूल तो मेरी। आपने तो कहा था मुझसे कि अपने शत्रुओं का उचित मूल्यांकन करना अनिवार्य है, किंतु मैंने ही नहीं सोचा कि देवताओं की तरह उनके वरदान भी तो शून्य ही होंगे। नहीं, भूल तुमने उस समय नहीं की थी, किंतु अब कर रहे हो। क्योंकि ब्रह्मदेव ने वृत्रासुर को वही वरदान दिया था जो उसने उनसे मांगा था, और उस वरदान के अनुसार किसी भी अस्त्र या किसी भी शस्त्र से वृत्रासुर का वध कर पाना असंभव था। तो फिर यह अस्त्र कहां से आया जिससे उसका वध किया? क्या ये देवताओं के पाखंड और उनके कपट का प्रमाण नहीं? ब्रह्मदेव ने वृत्रासुर को वरदान दिया था कि वो किसी भी धातु, लकड़ी, जल या मिट्टी के बने अस्त्र या शस्त्र से नहीं मारा जा सकता, किंतु ये वरदान नहीं दिया कि अस्थियों के बने शस्त्र से भी वो सुरक्षित रहेगा। अस्थियों से? किसकी अस्थियों से? ऋषि दधीची की। उन्हें अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा के लिए अपने गुरु से आशीर्वाद प्राप्त हुआ। वज्र की अस्थियों का। और उन्होंने वृत्रासुर के वध के लिए स्वेच्छा से प्राण त्याग दी। और उनकी अस्थियों से बने वज्र से ही वृत्रासुर का वध संभव हुआ। किंतु ऋषि दधीची ने ऐसा किया। इतना बड़ा बलिदान क्यों? अपने गुरु के प्रति भक्ति और समर्पण की पराकाष्ठा है। ऐसे कौन से गुरु हैं जिसके प्रति उनका शिष्य इस प्रकार समर्पित हो? कोई देवता है? असुर तो नहीं हो सकता। कोई यक्ष,
चाह रहे? वो है देवों के देव महादेव। पिताजी, यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं कुछ कह सकता हूं? पिताजी, मुझे वृत्रासुर से युद्ध करने हेतु बुलाया गया था और आपके कहने पर मैं तैयार भी हो गया, किंतु देवराज इंद्र, उन्होंने वृत्रासुर की पीठ पर प्रहार किया। ऐसा व्यक्ति जो इतना कायर हो, जो युद्ध भूमि के नियम का पालन ना कर सके, मैं ऐसे व्यक्ति का सेनापति नहीं हो सकता पिताजी। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मुझे देवराज इंद्र के किसी भी युद्ध का भाग ना बनाएं। कुछ कहना शेष है पुत्र? हाँ पिताजी। पिताजी, जलंधर ये सत्य है कि मैं उसे युद्ध भूमि में देखकर स्तब्ध हो गया था और ये एक योद्धा को शोभा नहीं देता। तो मैं करता भी क्या पिताजी? वो तो आप ही का प्रतिरूप है। पिताजी का प्रतिरूप? मैं तो सोचता था ऐसा संसार में कोई भी नहीं। नहीं भैया, आपको भ्रम हुआ होगा। पिताजी के जैसा कोई हो ही नहीं सकता। कौन है जलंधर? कैसा मानता है? क्या उसकी भुजाएं भी पिताजी की जैसी ही है? क्या उसकी इतनी ही सुंदर और आकर्षक छवि है? क्या उसके मस्तक में भी चंद्रदेव है? गले में सर्प और उसकी जटाएं? बताइए ना भैया। हाँ गणेश, वो है तो पिताजी का ही रूप, किंतु फिर भी कुछ भिन्न है। भिन्न तो होगा ही भैया। उसमें हमारे पिताजी के समान शक्तियां नहीं होंगी। तुमने सत्य कहा अनुज। पिताजी के समान शक्तियां तो किसी में भी नहीं। और उसके नेत्र बड़े ही विचित्र थे। अर्थात ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उनमें किसी महासागर का वास हो। हाँ पुत्र, उसके नेत्र समुद्र की भांति नीले। समुद्र का बल भी है उसमें। समुद्र का बल? किंतु जलंधर का जन्म तो आपकी क्रोधाग्नि से हुआ था ना पिताजी? हाँ, इसीलिए उसमें समुद्र का बल भी है और मेरी क्रोधाग्नि की शक्ति भी। अग्नि और जल एक साथ? ये तो अद्भुत है। हाँ पुत्र, उतना ही अद्भुत योद्धा भी है वो। तुम्हें स्वयं इसका बोध नहीं कि तुम कितने अद्भुत योद्धा हो जलंधर। महादेव, ब्रह्मा, विष्णु, इनके बारे में तो सुना, महादेव की चर्चा नहीं। वास कहां करते हैं?
दिखते कैसे है? कौन ये महादेव? कैलाशपति महादेव को किसी एक परिभाषा से सीमित नहीं किया जा सकता। निर्गुण है वो, सगुण भी, निराकार है वो और साकार भी। निरीह है, सर्वव्यापी है, सर्वेश्वर, स्वरूप, सर्वज्ञ है वो, मन और बुद्धि से अतीत, शक्तिपति है महादेव। आदे आनंद वही सत्य, वही शिवम, वही सुंदरम है, पर ब्रह्म है महादेव। सर्प और रुद्राक्ष उनके आभूषण है, शरीर पर भस्म मल्ला उन्हें अति प्रिय है, त्याग छाल उनकी वस्त्र है, त्रिशूलधारी है, जटाधारी है, वही चंद्रशेखर, और गंगाधर भी वही है। और इसका अर्थ ये हुआ कि यदि मैंने ब्रह्मा, विष्णु और महादेव को पराजित कर दिया तो इस युद्ध में असुरों की विजय निश्चित है। वही हुआ। शुक्राचार्य जी जो हैं वो जो है आप जवाब उन्होंने फाइनली दे दिया। और जो कंसर्निंग लाइक था जलंधर को कि बाकी साहब तो ठीक है लेकिन उन्होंने छल किया, और देव जो है हमेशा छल करते हैं, लेकिन कार्तिक को लेकर काफ़ी जो है कंसर्न नहीं था इनका। लेकिन जो नाम लिया गया और जिनको ये पूछते हैं और उनके पीछे फिर जो उन्होंने कंसर्निंग लाइक था उन्हें कि मतलब किसी भी शस्त्र से मारा नहीं जा सकता, किसी भी हथियार से वृत्रासुर जो है उसको मारा नहीं जा सकता, वरदान दिया था। तो वरदान देकर गेन जो है उन्होंने ये छल किया, मतलब खुद ही कुछ ऐसी स्ट्रेटजी जो है क्रिएट की कि अपने वरदान के ख़िलाफ़ जो है, क्योंकि वो उनके मुखालफ हो चुका था वृत्रासुर, तो उसको मरवा दिया। ये तो छल किया है इन्होंने, और ये छल कपट करते हैं और ये और वो। तो शुक्राचार्य जो ने बता रहे हैं ये पहले तुम गलत नहीं सोच रहे थे लेकिन अब सोच रहे हो, क्योंकि तुम जो है तुमने बापा नहीं है मतलब उनकी ताकत को, कि ताकत कितनी है। तो ये जलंधर भी मान रहे थे कि मैंने गलती की और आपने कहा भी था और मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये हुआ कैसे? तो वो हुआ जो ऋषि दधीची जी ने जो कह ले बलिदान दिया अपना, और उनका फिर जिक्र आया। फिर उनके ज़िक्र के साथ मुझे पता था स्टेप बाय स्टेप जो है कहानी जाने वाली है वहाँ पे, लेकिन मुझे लगा कि कार्तिकी तक जाएगी और फिर कार्तिकी के आगे जो है वो स्टेप ऑन होगा तो फिर वो शिव जी का नाम आएगा। तो लेकिन फाइनली उन्होंने जो है उन्हें बता दिया शिव जी का। तो जब जिक्र हुआ तो उन्हें लगा अच्छा मतलब जो है ये सिचुएशन है, और उनके भक्त थे और इतनी भक्ति जो है एंड लेवल की हो चुकी है कि मतलब उन्होंने बलिदान दे दिया इतना बड़ा, और ये उनके लिए कंसर्निंग लायक था। तो फिर उन्हें लगा कि तजस्सुस बढ़ा कि हाँ अब तो मुलाकात करनी होगी, मिलना होगा कि कौन है। और देवों के देव महादेव आता है ना नाम, तो वो देवों के ख़िलाफ़ हैं और वो उनको वो कंसर्निंग लायक लगा कि मिलना तो चाहिए, एक बार आमने सामने जो है वो आना चाहिए। उनके लिए शॉकिंग ज़रूर होगा जब वो मिलेंगे, लेकिन यह है कि शुक्राचार्य जी जो हैं उनको प्रॉपर जो है उन्होंने कहानी अभी बताई नहीं है कि किस तरह इंद्रदेव ने क्या किया और क्या सिचुएशन हुई, और उनको मारने के लिए वो जो आग का गोला जो है शक्ति जो है वो शिव जी ने उनके पीछे वो लगाई, और किस तरह वो समंदर में प्रवेश कर गई। वो सारी कहानी जो है अभी शुक्राचार्य जी ने नहीं बताई, सिर्फ उन्होंने शिव जी का नाम जो है उन्हें बताया और उनकी तारीफ़ उन्होंने एक किस्म की जो है उन्हें बताई कि कितने सर्वश्रेष्ठ हैं और कितने ऊपर हैं और क्या क्या क्वालिटीज़ हैं उनमें। तो वो काफ़ी कह लें कि इम्प्रेस हुए हैं इस चीज़ को लेकर। वो कह रहे हैं मिलना तो पड़ेगा। और अभी नाउ ऑन वो जिस तरह मुझे लगा मिलने का नहीं कह रहा था वो, नहीं मतलब वो जिस तरह का कह रहे थे वो लग ऐसे रहा था मुझे कि मिलने का उन्हें कंसर्निंग होगा, लेकिन वो जो है
वो कह रहे हैं कि तीनों को ख़त्म करके और मैं जो है वो राज करूँगा। तो वो असुरों की जीत तभी होगी। तो मतलब हम जो है वो राज करेंगे और कोई नहीं होगा। तो वो अगेन बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जलंधर जो है वो दुश्मनी में, उस बुग़्ज़ में बहुत आगे निकल चुके हैं। ऑन अदर हैंड जो है वो कार्तिकेय जो हैं वो लगा कि उन्हें बता दिया होगा, लेकिन कंसर्निंग लायक था, अभी बात हो रही थी और गणेश जो हैं उनको नहीं पता था। और वो उनको शॉक लगा कि जब उन्होंने कहा कि ठीक है, वो उसकी बात कर रहे थे इंद्रदेव की पिता से, शिव जी से बात कर रहे थे कि उन्होंने गलती की और मैं ऐसे जो है बंदे का सेनापति नहीं बन सकता, और मतलब मुझे ऐसा कोई कार्य हुआ जो इंद्रदेव के थ्रू हुआ तो मैं उसमें सम्मिलित नहीं हूँगा, मतलब मैं शामिल नहीं होने वाला। और अभी कंसर्निंग लायक था, और लेकिन फिर उन्होंने वो उस चीज़ के ऊपर बातचीत की, मतलब जलंधर के बारे में, और हूबहू दिखने की जैसे बात हुई तो आंखें खुली रह गई गणेश की कि मतलब हमारे पिता की तरह दिखता है और ये और वो। तो वो पूछने लग गए कि ऐसे दिखते हैं, ऐसे हैं, उनकी जटाएं हैं और वो ऐसे बैठते हैं, और मतलब उन्होंने कहा हाँ ठीक है, भिन्न है, मतलब मिलते जुलते हैं उस बाकी सारा, लेकिन ये जो आपने बताया है ये नहीं मिलता, मतलब उनकी जटाएं वैसे नहीं हैं, और जो बासुकी हैं उनके गले में वास कर रहे हैं वो नहीं है, मतलब वो भिन्न हैं, अलग हैं थोड़े बहुत। तो अलग कैसे हैं, उनकी आंखें जो हैं वो उन्होंने बताई कि मैं जब उनकी आंखें देखी तो अलग ही नज़र आई, तो अलग ही कलर था उनका। और शिव जी बोले हैं कि मतलब हाँ, समुंदर का रंग जो है उनमें है। और जो कंसर्निंग लाइक चीज़ थी बहुत ज़्यादा मुझे लगी कि जो उन्होंने जुमला बोला कि तुम्हें पता नहीं कि तुम कितने महान योद्धा हो, क्योंकि आग और पानी का मिलाप जो है ये दोनों डिफरेंट है, लेकिन दोनों क्वालिटीज़ और दोनों ताकत जो है वो उनमें पाई जाती है। महान तो है, शुक्राचार्य ने ऐसे ही जो है उसको साथ नहीं लगाया अपनी ताकत बढ़ाने के लिए और अगेंस्ट यूज़ करने के लिए, लेकिन ये आज नहीं कल नहीं वो राज खुलना था, सिचुएशन वैसी होनी थी। लेकिन अब ये जानने लायक होगा कि जलंधर को पता चलता है सारी सिचुएशन तो वो अपना इरादा चेंज करता है, या कार्तिकेय को पता चलता है, क्योंकि उनकी अंश समझ लेंगे उनका भाई है। ये तो वो तो पता चल चुका है ना, नहीं प्रॉपर अब जो है वो उन्होंने कर लिया है, लेकिन आमने सामने होंगे तो एक दूसरे के ऊपर युद्ध की जब स्थिति तो यहाँ पे तो पिता की स्थिति उन्होंने देखी कि मतलब पिता जैसा दिखता है, हथियार उन्होंने छोड़ दिए थे, तो वहाँ पे पता होने के बावजूद कि मेरा भाई है, तो मतलब वो आमने सामने आएंगे तो किस तरह रिएक्ट करते हैं वो देखने लायक होगा। बिल्कुल जी, जलंधर जो हैं वो शिव अंश हैं, इस बात में कोई शक नहीं है, योद्धा भी हैं, ताकतवर भी हैं। इस बात की प्रशंसा जो है वो शिव जी खुद कर रहे हैं, और कार्तिकेय कुमार जो हैं और गणेश जी जो हैं उनको परिचय भी करवाए हैं कि जलंधर जो हैं वो किस तरह से बने हैं। और जल और अग्नि एक साथ इकट्ठे ये हैं तो असंभव, लेकिन ये शिव जी की वो अग्नि थी जिसको जल ने धारण किया था, और उसी से ये जलंधर जो हैं वो पैदा हुए हैं, तो इसलिए इनको जलंधर कहा जाता है। लेकिन ये है कि जलंधर जो हैं वो थोड़ा सा गलत ट्रैक पे चल पड़े हैं। बहुत बड़े योद्धा हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पहले जो थे वो सिर्फ देवताओं की हद तक थे, लेकिन अब तो जो विष्णु जी हैं, ब्रह्मा जी हैं और शिव जी हैं, इनके बारे में जब उन्हें पता चला है तो उनको लगता है कि तीनों शक्तिशाली देवता जो हैं वो यही हैं। और जितने भी बाकी देवता हैं वो तो सब उन्होंने देख लिए हैं, देवराजेंद्र को भी देख लिया, बाकी देवताओं को भी देख लिया। उनको वो समझते हैं कि उनके लेवल के नहीं है, वो कमज़ोर हैं, वो उनसे युद्ध नहीं कर सकते। तो ये जो तीन देवता है ना, ये जलंधर को लग रहा है कि ये इतने शक्तिशाली हैं कि अगर इनको पराजय मैं कर दूं तो देवता जितने भी हैं उनकी पराजय निश्चित है, और असुर जो हैं उनकी विजय फिर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे वो नहीं जानते कि शिव जी कौन है, विष्णु जी कौन है, ब्रह्मा जी कौन है। तो यहाँ पे फिलवकत के लिए तो शिव जी के बारे में परिचय जो है वो शुक्राचार्य जी उनको बता रहे हैं कि वो कौन हैं, किस तरह से दिखते हैं, कहाँ पे वास करते हैं, वो सारा कुछ बता रहे हैं जलंधर को। बिल्कुल जी, और जलंधर को बता भी रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं बताई कि आप भी उन्हीं के अंश हैं, तो इसलिए आप में इतनी ताकत है, लेकिन उनसे नहीं जीत पाएंगे कभी भी। ये बताना चाहिए था कि वो इसलिए कह रहे हैं ना कि अभी गलती कर रहे हो, ये सारा कुछ सोच के कि मैं सबसे जो है वो ज़्यादा ताकतवर हूँ। कुछ ऐसे हैं कि जिनको जो बहुत ज़्यादा ताकत रखते हैं, तो वो इन्हीं की बात कर रहे थे, शिव जी और विष्णु जी और ब्रह्मा जी के, ये कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। तो वही हुआ कि उन्होंने अस्त्र जो है वो बनवाया ऋषि दधीचि जी का, तो उनकी अस्थियों का, तो फिर उनके अस्थियों उस अस्त्र के साथ जो है वो उसका वध कर दिया गया। खैर इंद्रदेव ने पीछे से हमला किया, वो एक अलग चीज़ थी, वो सारी पिछली
पार्ट में हो गया। लेकिन यहाँ पे मुझे ये था कि अभी शायद हो सकता है अभी बताएं उनको कि अपना कार्तिकेय और गणेश जी को कि वो मेरे ही अंश हैं और वो मेरी अग्नि से जो है वो क्रोध अग्नि से जो है वो उनका जन्म हुआ था। तो जब उन्होंने बात की पहले तो वो बड़े शॉकिंग अंदाज में बात कर रहे थे कि उनकी सेम शक्ल मिल रही है, उनका ये है, उनकी आंखों में ऐसे है जैसे कोई पूरा सागर महासागर जो है उनकी आंखों में हो। तो उन्होंने फिर जो है वो शिव जी ने बताया, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वो क्रोध अग्नि से तो पैदा हुए हैं। तो फिर ये किस तरह, मतलब उनको पहले से पता था कि क्रोध अग्नि से पैदा हुए हैं। जलंधर जो है वो पहले से ही बता दें। मुझे ये लगा कि शायद वो अभी बताएंगे और ज़्यादा शॉक होंगे फिर तो, लेकिन ये है कि वो पहले से ही उनको पता था। और तो बहरहाल दूसरी साइड पे वो शिव जी का तारफ़ करवा रहे थे। तो लेकिन अभी तक जलंधर को ये नहीं पता कि ये उनके अंश हैं। बाकी अभी आगे देखेंगे, क्योंकि अभी वो उनकी सोच में यही है कि उनके वध किया जाए। तीनों का मतलब तीनों देव का जो है वो बात कर रहे हैं। तो वो गलत सोच रहा है अब जलंधर जो है। तो अभी आगे देखते हैं जी क्या होता है। बिल्कुल जी, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।